तो सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और मैं आपको दोबारा से वेलकम कर रहा हूं अपने इस सफर पे, जो कि है स्वाद का, जिसका नाम है वाह क्या स्वाद है। तो वाह क्या स्वाद है में हम बनाने जा रहे हैं मोमोज, और इनके बारे में बात भी करेंगे। तो सबसे पहले ना हम वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं। पहले बनाएंगे मोमोज। अब सारी सब्जियां मोमोज के लिए होनी चाहिए फाइनली चॉप, जैसे कि ये हम कर रहे हैं प्याज फाइनली चॉप, और मोमोज में प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप कॉलीफ्लावर डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, अगर आप बीन्स डालना चाहते हैं आपकी मर्जी है, और कोई भी सब्जी आपकी मर्जी। पीस या आलू मत डालिएगा, अच्छे नहीं लगते। वैसे एक लद्दाख में वेरिएशन मिलता है मोमोज का, जिसमें आलू और पालक भी जाते हैं, तो वो अगर आपने ट्राई करना है ना, तो लद्दाख या कसौल में भी मिल जाएंगे आपको वो ट्राई करने को। तो कभी अगर लद्दाख या कसौल का चक्कर लगे तो वो वाले मोमोज भी ट्राई करके आना, ठीक है जी। अब गाजर चॉप करना ना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि गाजर होती है सख्त, तो उसके लिए आपको पावर ज्यादा चाहिए। और मेन रीजन बड़े वाला चाकू यूज करने का यही है कि इसमें ना वजन है, तो वो वजन के साथ ना चाकू आराम से गाजर को काट देता है। इट वुड स्लाइस इनटू इट वेरी इजीली। अब एक बार ये ना जुलियन काटने के बाद हमने इसको अच्छी तरह फाइनली चॉप कर लेना है। अब मैं जुलियन बता देता हूँ क्या होता है। जुलियन जैसे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पतली सी स्टिक है, जैसे कि एक माचिस की तीली होती है। माचिस की तीली के साइज को बोलते हैं जुलियन। ये फ्रेंच टर्म है, और फ्रेंच टर्म मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आपको कुकिंग के साथ कुकिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब ये कैरेट भी हो चुकी है, इसके साथ कैप्सिकम और कैबेज भी कर लेंगे। अब सारी चीजें हमने फाइनली चॉप करनी है, तो सारी चीजों का जो बेसिक है वो यही है कि पहले उनको स्लाइस कीजिए, उसके बाद फाइनली चॉप कीजिए। जैसे कैप्सिकम हम ले लेंगे, इसको पहले ऐसे पेटल्स काट लेंगे, बड़े बड़े डाइस। उसके बाद स्लाइस, उसके बाद जुलियन। अब जुलियन के बाद इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। सारे जुलियंस को, सारी मैचस्टिक्स को एक साथ ले आएंगे, एक बंच सा बना लेंगे, और उसके बाद चाकू चला देंगे, ठीक है जी। अब कैप्सिकम करने के बाद हम कैबेज कर लेंगे। कैबेज का सबसे पहले बॉटम काटेंगे, उसके बाद उसको हाफ में काट लेंगे। हाफ में काटने के बाद 1/4, बाकी का 3/4 हम साइड में रख देंगे, इससे 1/4 रखेंगे अपने पास। अब देखिए, कैबेज ना कभी जुलियन नहीं होती, कैबेज होती है श्रेड। तो पहले कैबेज को श्रेड कर लेंगे, उसके बाद फाइनली चॉप। अब श्रेड करने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे ही उसको स्लाइस करना है, और ये देखिए इतना फाइन ही चाहिए आपको श्रेड। उसके बाद इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। ये सारी वेजिटेबल्स हमने चॉप कर ली हैं। इनको नमक लगा के छोड़ने से एक तो इनकी कुकिंग तेज हो जाएगी, जब हम चूल्हे पे कुकिंग करेंगे ना वो तेज हो जाएगी। सेकेंडली, इस टाइम पे ये पानी छोड़ देंगी, तो जब चूल्हे पे कुकिंग होगी तब ये हल्की सी क्रिस्प हो जाएंगी। अब इसको एक मिक्स, और याद रखिए नमक ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि नमक हमारे सोया सॉस में भी है, केचप में भी है, एंड चिली सॉस में भी है, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जिसकी वजह से हमारे मोमोज होंगे जूसी। तो इसीलिए उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट में भी नमक है, इसीलिए नमक थोड़ा कम। अब ये मिक्स करने के बाद साइड में रख दिया। एक कढ़ाई गरम, और कढ़ाई में ऑयल। अब ये जो ऑयल है ना बिल्कुल गरम होना चाहिए, क्योंकि ये जो कुकिंग होती है ना इंडो चाइनीज क्विजीन की, वो बिल्कुल हाई हीट पे होती है। हाई हीट पे होने की वजह से सारी वेजिटेबल्स क्रिस्पी टेक्सचर ऑब्टेन कर लेंगी, इसीलिए हाई हीट इज द की टू कुक एनी इंडो चाइनीज क्विजीन, ठीक है जी। अब ऑयल को गर्म होने देंगे, और उसके बाद बाकी की सब्जियां डालेंगे इसमें। अब देखिए तेल हो गया स्मोकिंग हॉट। स्मोकिंग हॉट का मतलब है कि आपको अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले ग्रीन चिली फाइनली चॉप, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही गार्लिक एंड जिंजर। अब मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है कि ग्रीन चिली, जिंजर और कैप्सिकम जितने फाइनली चॉप हो सके उतने फाइनली चॉप, क्योंकि फाइनली चॉप होंगे तो एक क्रिस्पी टेक्सचर ऑब्टेन कर लेंगे, और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ फ्लेवर भी ज्यादा आएगा। जितने ज्यादा क्रिस्पी उतना ज्यादा फ्लेवर। अब ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक हल्के हल्के क्रिस्पी हो चुके हैं। वेजिटेबल्स डाल देते हैं जिनको हमने नमक लगा रखा था। अब इन वेजिटेबल्स के अंदर का पानी सुखाना है, इनको अच्छी तरह पकाना है।
अच्छी तरह पकाने के बाद इसके अंदर सॉसेस जाएंगे। अब देखिए सब्जियां पकने में तो टाइम है, बट सॉसेस की कहानी मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि सॉसेस जब जाएंगे तब आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। ये है सोया सॉस, ये है डार्क सोया सॉस। इसमें रंग ज्यादा होता है, फ्लेवर लाइट सोया सॉस जितना ही होता है। अगर आपको फ्लेवर ज्यादा चाहिए और रंग ज्यादा चाहिए तो डार्क सोया सॉस, अगर आपको फ्लेवर ज्यादा चाहिए रंग कम चाहिए तो लाइट सोया सॉस। अब मेरे पास सिंस डार्क सोया सॉस है तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगा, अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो ज्यादा डाल सकते हैं। ठीक है जी। सारी सब्जियां ना पक चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम सारे सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले सोया सॉस और बहुत थोड़ा सा, मतलब ये छोटा चमचा, 2 छोटे चमचे डाल देंगे हम, बस इतना सा, ज्यादा नहीं। साथ ही केचप, केचप बहुत जरूरी है, वो टैंगीनेस के लिए, वो स्वीटनेस के लिए एंड में जो आती है। साथ ही रेड चिली सॉस, वो किक के लिए। थोड़ा सा विनेगर, विनेगर बिल्कुल थोड़ा सा, वो खटास के लिए। अब देखिए सारे सॉसेस डलने के बाद इसके अंदर हल्का सा पानी आ चुका है। स्टफिंग में पानी होगा तो आपकी स्टफिंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। उसको हटाने के लिए हल्का सा मैदा, और हम बना रहे हैं मोमोज मैदे के बिना, आटे से, तो थोड़ा सा आटा डाल लेंगे। साथ ही सॉल्ट, अब याद रखिए सॉल्ट हमने पहले भी डाला है तो सॉल्ट बिल्कुल कम, एंड ब्लैक पेपर। आटा बिल्कुल हल्का सा, याद रखिए आपने स्टफिंग को बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो जूसीनेस नहीं आएगी। आटा डाल के वो जो पानी है ना, सिर्फ वो पानी सुखाना है, आपने स्टफिंग को बिल्कुल ड्राई नहीं करना। ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लग गया है, इसकी टेंशन मत लीजिए। आटा पक रहा है तो वो आटा नीचे लग रहा है, टेंशन मत लीजिए। अब ये स्टफिंग निकाल लेंगे बाउल में। अब स्टफिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज धनिया। धनिया ढेर सारा, धनिया नहीं डालेंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा। और फ्लेवर के लिए तो चीजें बना रहे हैं ना हम, क्योंकि हमें चाहिए स्वाद, ताकि सब बोले वाह क्या स्वाद है। अब एक और इंग्रेडिएंट दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें स्टफिंग चाहिए जूसी। जैसे ही हम मोमोज की बाइट लें पूरा जूस आए, उसके लिए हम डालेंगे बटर। अब देखिए बटर इस टाइम पे स्टफिंग के साथ मेल्ट हो जाएगा, और जब हम स्टफिंग को ठंडा करेंगे ना तो बटर जम जाएगा। एक तो वो स्टफिंग को बांध लेगा, और दूसरा जब हम मोमोज को स्टीम करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे तो उस केस में बटर पिघल जाएगा और स्टफिंग को जूसी बनाएगा। अब देखिए सिंस डार्क सोया सॉस था तो स्टफिंग का रंग ही चेंज हो गया है, तो अगर आप सोया सॉस थोड़ा ज्यादा डाल देते तो स्टफिंग पूरी काली हो जाती, जो कि आप नहीं चाहते थे। अब इसको ठंडा होने देंगे और डो बना लेंगे। डो के लिए ना आपको पानी चाहिए उबलता हुआ, तो पानी उबाल लेंगे। उसके लिए एक सॉस पैन, और उसमें पानी पहले से डाल रखा है, पानी गर्म कर लेंगे। ठीक है जी। साथ ही सिंस हमने मोमोज बनाने हैं बिना मैदे के, तो हम बनाएंगे आटे के साथ, तो आटा ही डालेंगे सिर्फ डो के लिए। अभी फॉर द टाइम बीइंग 3/4 ऑफ द आटा हम डाल लेंगे परात में, और उसमें सॉल्ट के साथ विनेगर। विनेगर ना एक्चुअली आटे को, जो मैदे को थोड़ा सा लचीलापन दे देता है, जो मोमोज के लिए हमें चाहिए। और सॉल्ट ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग करता है, और ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग होगा तो वो फैलेगा। पानी बॉईल होने लग गया है तो बॉइलिंग वाटर के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डो गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे ही डो इकट्ठा हो जाए ना, उसको गूंदने लग जाइए। अब डो गूंदने के बाद आप देखेंगे अभी हाथ को चिपक रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डाल लेंगे ताकि हाथ पे चिपकना बंद हो जाए और डो सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के साथ साथ ना डो थोड़ा सा टाइट रहेगा ये वाला। ठीक है जी। डो हाथों को चिपकना छूट गया है, मतलब डो तैयार है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, उसके बाद ढक के छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। सबसे पहले ऑयल,
अब डो को ढक देंगे गीले कपड़े से और इसको रेस्ट करने देंगे। गीले कपड़े से ढकने से ना इस पे पपड़ी नहीं आएगी और डो खराब नहीं होगा। अब इसको रेस्ट करने देंगे और एक जार ले लेंगे, क्योंकि हम मोमोज के साथ मोमोज की चटनी भी बनाने वाले हैं। अब मोमोज की वो वाली चटनी बनाएंगे जो हल्की सी मीठी और तीखी होती है। तो मीठेपन के लिए, टैंगीनेस के लिए हम डालेंगे टमाटर, लहसुन बहुत जरूरी है, 5 से 6 कलियां जाने दीजिए, साथ ही अदरक। अब इसके लिए एक और चीज है, दैट इज कश्मीरी लाल मिर्च। अब कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर के बीज निकाल दिए थे और इसको गर्म पानी में सोक कर दिया था लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये डाल देंगे अंदर। ध्यान रखिए सोकिंग वाटर नहीं डालना। अब इसमें सॉल्ट, साथ ही पेपर, थोड़ा सा टोमेटो केचप, आप डालने चाहें चिली सॉस भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डालने वाला हूं। थोड़ा सा सोया सॉस डालना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, वो भी डाल सकते हैं। मैं सोया सॉस नहीं डालूंगा। एंड में हल्की सी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए थोड़ी सी चीनी, बस 10-15 दाने, उससे ज्यादा नहीं। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। चटनी तैयार हो चुकी है और स्टफिंग फ्रिज में है। डो ने भी रेस्ट कर लिया है, तो डो को बेल लेते हैं और पतली पतली शीट्स बना लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको बिल्कुल पतला, जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेलना है। ठीक है जी। अब इसको पतला पतला बेलने के बाद ना काट लें, और काटने के बाद ऐसे राउंडल्स मिल जाएंगे आपको। आप कटर से काट सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे पेड़े बना के ऐसे पहले ही बना लें। ठीक है जी। अब इसके कॉर्नर्स पे लगाएंगे पानी और बीच में स्टफिंग। बी जनरस विद द स्टफिंग। स्टफिंग ज्यादा होगी तभी स्वाद ज्यादा आएगा। अब शेपिंग के लिए पहले कॉर्नर से पिंच कर ले, उसके बाद प्लीट्स बना लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, फिर एक प्लीट, फिर ऐसे कर करके आपके मोमोज शेप हो जाएंगे। मोमोज सारे रेडी हैं, शेप हो चुके हैं, तो स्टीमर भी रेडी है। इसमें डाल लेंगे सारे मोमोज। एक्चुअली सारे नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको मैंने एक और तरीका दिखाना है मोमोज पकाने का स्टीमर के बिना। अब स्टीमर में मोमोज डालने से पहले ना उसको हल्का सा ग्रीस कर लेना, वरना मोमोज चिपक जाएंगे। अब जब तक ये मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक हम बाकी के मोमोज पैन फ्राई कर लेते हैं। अब आई नो बहुत घरों में स्टीमर नहीं होता, तो पैन फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक पैन गरम और उसमें थोड़ा सा ऑयल। ऑयल अगर फैल नहीं रहा तो उसको ब्रश कर लीजिए। ये ऑयल फैल गया है। अब ऑयल को गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म होते ही मोमोज प्लेस कर देंगे। इन मोमोज को आपने पहले नीचे से क्रिस्प कर लेना है, इसीलिए हॉट ऑयल में रखिए, मोमोज प्लेस कीजिए, नीचे से क्रिस्प कर लीजिए। उसके बाद पहले क्रिस्प तो होने दीजिए, उसके बाद का बाद में बताऊंगा। ठीक है जी। ये मोमोज नीचे से क्रिस्प हो चुके हैं, तो इनमें थोड़ा सा पानी, मतलब मोमोज में नहीं पैन में, और पानी डालने के बाद जल्दी से ढक दें, क्योंकि पानी बुलबुले बनाएगा, क्योंकि उसमें ऑयल है और वो बुलबुले फटेंगे। तो इसीलिए जल्दी से ढक दें और स्लो पे रखें, ताकि वो स्टीम से बाकी की जो कुकिंग है वो हो जाए। तो ये मोमो स्टीम हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। स्टीमर वाले मोमोज डन हैं और साथ ही डन है दूसरे वाले मोमोज भी। अब इनको भी प्लेट कर लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। इंडो चाइनीज क्यूजीन का एक नगीना, दैट इज वेज मोमोज, वो भी होल व्हीट फ्लावर के साथ, आटे के साथ हमने बनाया। हेल्दी है, स्टीम्ड है और बहुत ही मजेदार है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है उसका भी जुगाड़ दे दिया है। फ्राइड ਅਤੇ स्टीम मोमोज ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼, ਗਾਜਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਨਮਕ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਸੋਇਆ ਸੌਸ, ਟਮਾਟਰ ਕੈਚਅਪ, ਰੈੱਡ ਚਿਲੀ ਸੌਸ, ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਟਾ, ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਧਨੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਤੇ ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਟਾ, ਸਿਰਕਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਪੂਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਮੋਜ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਟੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਮੋਜ਼। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੀਮ ਅਤੇ ਫਰਾਈਡ ਮੋਮੋਜ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੋਮੋਸ ਦੇ ਲਈ ਚਟਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੋਮੋਸ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और अगर बाय चांस आपने रेसिपी मिस कर दी है तो डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज चढ़ती कला प्राइम टीवी। उस पे आप फॉलो करेंगे, उस पे आपको रेसिपीज मिल जाएंगी बढ़िया बढ़िया, तो डू फॉलो। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक कहीं भी इस हैंडल के साथ फॉलो कर सकते हैं। वहां पे रेसिपीज भी आएंगी और रेसिपी ट्राई करने के बाद वहां पे फोटो पोस्ट करना मत भूलना, हमें टैग करना मत भूलना मतलब। और वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, नीचे कमेंट अगर कुछ कमी पेशी है तो वो भी बताइए और शेयर भी करना है। अब सोशल मीडिया पे तो वीडियो को लाइक वगैरह करेंगे, बाकी इसको खा के तो आपकी फैमिली जरूर बोलेगी वाह क्या स्वाद है।